हेलो बच्चों, हम लोग करेंगे आज फॉर्मल चार्ज असाइनमेंट यानी असाइनमेंट ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल और अ आयन। ठीक है, अगर किसी आयन पे हमें फॉर्मल चार्ज असाइन करना हो कैसे करते हैं हम, उसका एक ही फॉर्मूला है कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी ई फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें से इलेक्ट्रॉन में से हम लोग माइनस क्या करते हैं, बी फॉर बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स दिखाई दें उसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड। उसके अलावा एल पी ई मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब पहले ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या मतलब क्या है इनका, कि मान लीजिए जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो उसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हो जाएगा 2 6। जहाँ पर जो 6 है उसको अगर आप लिखते हैं तो सेकेंड शेल है, इसका मतलब एस और पी सब शेल होंगी। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो बाद में मैंने सिंगल सिंगल दिखाए हैं वो बाद में पेयर अप होते हैं जब इनको कोई और आइटम आकर के इनसे जुड़ता है, जैसे वाटर में यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है तो ये बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि ये जो रेड से मैंने दिखाया है ये बॉन्ड्स हैं, और ये जो ऑलरेडी पेयर्ड हैं वो क्या हैं, लोन पेयर हैं। ठीक है, अब लोन पेयर का मतलब आप समझ गए, यानी कि जो एटम के ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमें कहना करना क्या है, अच्छा, और ये जो 6 है ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो सबसे बाहरी शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और वो यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो हमें बस उस फॉर्मूले में रखना है और हमारा फॉर्मल चार्ज निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर, H2O। H2O का स्ट्रक्चर मैं आपको दे रही हूँ, वो क्या होता है, HOH, लोन पेयर। ठीक है, ये होता है हमारा H2O। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे। कितने हैं बताया मैंने अभी, कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं। तो 6 हमने लिख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 6 माइनस, अब यहाँ पर कितने लोन पेयर हमें दिख रहे हैं, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यानी कि 2 लोन पेयर हैं, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, जो बी मतलब बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड ये बना रहा है, दूसरा ये, यानी यहाँ पे देखेंगे हम, एक बॉन्ड ये बना रहा है, दूसरा बॉन्ड ये। तो 2 प्लस कितने हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यानी H2O में कोई भी फॉर्मल चार्ज डेवलप नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़ा सा अलग इससे, इसी को एलोबरेट करते हुए, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये है, सपोज H3O प्लस लेती हूँ पहले मैं एक आपके लिए, H3O प्लस। ठीक है, अभी जो H3O प्लस है इसको आप देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा हमें, कैसा मिलता है, HOH, और यहाँ बचता है एक लोन पेयर। आपको बताना है इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या चीज़ पे फोकस करना है हमको, हमें फोकस करना है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसको हम लिखते हैं 2 6। ये जो 6 होगा ये होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने ले लिया 6 माइनस, अब कितने बॉन्ड्स हैं इसके पास, 1 2 3, टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, प्लस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। लोन पेयर 1 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, LPE मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं, 2 हैं। क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो उसका फॉर्मल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह से अगर मैं लेती हूँ CO2 लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है, कार्बन लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 4। तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 माइनस कितने बॉन्ड्स हैं इसके पास, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं। इसके ऊपर कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है हमको, नहीं, तो हम वहाँ 0 कर देंगे। क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। जैसे ये लिखा हमने अमोनिया NH3। अब यहाँ पर भी निकाल के देखिए कि NH3 में नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी इसका हम लोग लिखते हैं कॉन्फिगरेशन 2 5। ये 5 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 भी जो हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2s2 और 2p3, यानी इसको अगर आप दिखाएं तो इस प्रकार से
1 2 3 4 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी पेयर्ड है, मतलब ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब बाकी के बॉन्ड्स बनाएंगे, यानी ये तीनों जो है बॉन्ड बनाएंगे अमोनिया के साथ। देखते हैं कैसे। NH दो लोन पेयर, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हमें निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्जेस। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा इसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 5 माइनस, क्या माइनस करना है हमको? बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स हैं इसके पास? 1 2 3, तो 3 इसके पास बॉन्ड्स हैं, प्लस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो कितने हैं? 2 हैं। तो यानी 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। हम लेते हैं यहाँ पर NH4। NH4 सेम इसी में लेके चल रही हूँ मैं। NH4 मैंने लिख लिया NH4, यहाँ लोन पेयर नहीं है हमारे पास। यहाँ पर फिर से हमने नाइट्रोजन का किया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने भी देखा? 5 माइनस कितने यहाँ बॉन्ड दिख रहे हैं हमको? 4, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 या फिर उसको कह सकते हैं +1। तो NH4 में जो फॉर्मल चार्ज होगा वो +1 होगा। इसी तरह और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। आपको कोई डाउट होता है बच्चों, आप मुझसे पूछिए। वीडियो यहाँ एंड करती हूँ मैं। थैंक यू।